गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ऑटोकैड में पढ़ा था कुछ यूनिट्स के बारे में और यूनिट्स कैसे सेट होती हैं, कैसे कॉपी होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि अब हम कुछ एडवांस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लाइन को देख लिया, रेक्टेंगल को देख लिया, सर्कल को देख लिया और साथ साथ हमने एलिप्स देखा, पॉलीगन देखा। ये सारी चीज़ें कैसे कैसे किसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो कैसे कैसे हमें ड्रॉ करना होता है। सो आज का सेशन क्या है, हम ऑटोकैड पे जो वर्क करेंगे वो हम कुछ एडवांस टूल पे बात करेंगे। एडवांस टूल्स आपके वो टूल्स हैं जो एडिटिंग होती है जिससे, यानी कि अगर हम कभी कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हमें माना कि थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, जस्ट टू से कि अगर आपको कहीं लाइन एकदम से आपकी लाइन की लेंथ कम पड़ रही है, आपको लाइन की लेंथ बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, या दूसरी लाइन लेके बनाएंगे। अगर दूसरी लाइन लेके हम बनाएंगे तो सिलेक्शंस अलग होके जाएंगे। सो उन सब चीज़ों से कैसे हम डील करें ताकि हम इजीली ड्राइंग को बना सकें और हमारा टाइम कम लगे, ताकि हम एक ऑन टाइम ड्राइंग्स को हम सर्व कर सकें या बता सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं एडवांस टूल की। एडवांस टूल्स आपके वो टूल्स होते हैं जो किसी भी ड्राइंग को एडिटिंग करने में हमें हेल्प करते हैं, प्लस एडिटिंग के साथ साथ हम उसमें अगर और भी कोई पार्ट ऐड ऑन करना चाहें या सब्सट्रैक्ट करना चाहें, जो भी पार्ट को करना चाहें वो हम उसमें ईजिली कर सकें। तो आज हम एडवांस टूल की जो बात कर रहे हैं उसमें एडवांस टूल में आपके कौन कौन से टूल्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं इसमें आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट आपका वो कमांड होता है जो पैरेलल लाइंस को बनाने के लिए हमें हेल्प करता है। पैरेलल लाइंस क्या, कि जैसे अगर हम बात करें पैरेलल लाइन में, अगर हम बात करें कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, माना हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब हमको चाहिए कि एक डिस्टेंस है उसी के बीच में, यानी इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है, माना इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2, ठीक, 2 है। अब हमें ये चाहिए कि 2 डिस्टेंस पे सेम लाइन, सेम लेंथ की लाइन ये हमारी ड्रॉ हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऑटोकैड में एक कमांड आता है ऑफसेट। वो चाहे वो लाइन आपकी, अगर लाइन आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, डायगोनल लाइन बनी हुई है, अलाइन लाइन बनी हुई है, आप उसमें भी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं कि हमको 2 के डिस्टेंस पे चाहिए तो वो 2 के डिस्टेंस पे बना के देगी। माना अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन ये बनी हुई है, ठीक, इस लाइन को हमें यहाँ ड्रॉ करना है और हमें डिस्टेंस नहीं पता है कि डिस्टेंस है क्या, तो हम वो भी काम कर सकते हैं। उसमें एक सब कमांड आता है, थ्रू का कमांड, एक डिस्टेंस का कमांड आता है, एक थ्रू का कमांड आता है। इस थ्रू के कमांड के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। सो ये सिर्फ लाइन पे एप्लीकेबल नहीं है, आप चाहे सर्कल बनाइए, आपने जैसे ये सर्कल बनाया, ठीक, अब इसे सर्कल के अंदर आपको सर्कल बनाना है, देन यू मे ड्रॉ इट। आपको बस खाली वैल्यू, डिस्टेंस वैल्यू देनी होगी कि वो डिस्टेंस वैल्यू है क्या। ओके, सो ऑफसेट आपका वो कमांड होता है जो कुछ पैरेलल लाइंस बनाने के लिए आपको बताता है कि कैसे बनती हैं, क्या है। आगे इसका पूरा प्रोसेस है, वो किस तरीके से बनता है, क्या है, वो आपको पूरा भी सॉफ्टवेयर पे करके दिखाएंगे। देन नेक्स्ट कमांड आता है मिरर कमांड। मिरर कमांड आपका वो कमांड होता है जो मिरर इमेज, जैसे हम लोग मिरर देखते हैं वैसे ही आपको मिरर इमेज दिखाता है। यानी अगर हम कुछ चीज को बात करें कि अगर हम कोई चीज एक ऐसे बनाया है हमने, ठीक है, हमको ठीक मिरर इमेज इसकी ऐसे चाहिए, सो हम उसको मिरर इमेज के थ्रू ऐसे बना सके। हमें बार बार ये ना हो कि अब हमें ये चाहिए तो हमें इसका कहीं एंगल ना चेंज हो जाए, कहीं जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, ये यहाँ पे आ गया, सो ये सब चीजें ना हो, तो उसके लिए हम इसमें कमांड यूज करते हैं, वो होता है आपका मिरर कमांड, ठीक। देन इसके बाद आता है आपके पास एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड वो होता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा है ट्रिम कमांड, कि हमें एक एज है, जैसे हम बात कर रहे थे ट्रिम कमांड में क्या था कि ये है और एक एज दी हुई है, तो अगर ये एज दी हुई है तो हम TR डबल एंटर करके इस लाइन को हम इरेज कर सकते थे, तो उसके बाद हम इस लाइन को इरेज कर सकते थे। ये ट्रिम कमांड था। लेकिन एक्सटेंड कमांड क्या है कि एक लाइन ड्रॉ है हमारी, कहाँ तक, ये लाइन हमारी ड्रॉ है, ठीक, ये लाइन हमें ड्रॉ है, हमें इस लाइन को इस तक लेके आना है, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, वो है एक्सटेंड कमांड। अगर हम एक्सटेंड कमांड के थ्रू काम करते हैं तो ये लाइन बढ़ के यहाँ तक आ जाएगी, ये आपका एक्सटेंड कमांड होता है। देन इसके बाद आता है इसमें एरे कमांड। एरे बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है एरे कि
चाहे वो सिविल का स्टूडेंट हो चाहे वो मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, आपको एरे कमांड की जरूरत पड़ती है। एरे क्या होता है? किसी भी चीज की मल्टीपल कॉपीज बनाना। यानी हमने कुछ माना कि एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक। अब इस सर्कल को तो हमने बना लिया, अगर हम इसकी कॉपी करना चाहें तो कॉपी तो CO कमांड है, कॉपी कमांड, उससे हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल कॉपीज एक ही बार में बनाना, एक ही डिस्टेंस में बनाना, वो कैसे बन के जाएगा? उसके लिए हम एरे को डिफाइन करते हैं। जैसे ये सर्कल है, हमें इसके चारों तरफ बनाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है कि हमको एरे कमांड की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम ताकि वर्क कर सकें। ये है आपके टूल्स हैं, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट अभी आपको बताया कि क्या है। ऑफसेट कमांड यूज टू मेक अ पैरेलल लाइन, सर्कल एंड रेक्टेंगल एक्सेट्रा। यानी अगर आपको ऑफसेट कमांड के थ्रू चाहे पैरेलल लाइंस बनानी है, या पैरेलल सर्कल बनाना है, या पैरेलल रेक्टेंगल बनाना है, वो सारी चीजों को हम बना सकते हैं ऑफसेट के थ्रू। सो ऑफसेट का कमांड क्या होता है? ओ एंटर, ओ टाइप करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। देन क्या आ रहा है? स्पेसिफाइड डिस्टेंस वैल्यू। अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू देनी है कि अगर आप उसमें जो टाइप कर रहे हैं, यानी जैसे बताया अभी आपको कि अगर ये लाइन है, ठीक है, और एक लाइन हमें 2 के डिस्टेंस पे ड्रॉ करनी है, तो इसकी और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2 है। सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? 2 देनी पड़ेगी, तभी हम काम कर सकते हैं, ठीक। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, देन उसके बाद क्लिक करा। आपको जिधर पे भी, अगर आप इधर साइड पे क्लिक करेंगे, क्लिक क्लिक, अगर आप इधर पे क्लिक करोगे तो ये इधर पे बना के देगा, ठीक। आपने इधर साइड पे क्लिक किया तो ये लाइन इधर ड्रॉ होके जाएगी। ये क्लिक आप इधर ऊपर की तरफ करोगे तो ये ऊपर की तरफ ड्रॉ होके जाएगी। मतलब कहने का ये है कि वो आप जो क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करेंगे आप जिस भी डायरेक्शन पे क्लिक कर रहे होंगे, ये उसी डायरेक्शन पे क्लिक होके जाएगी। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए नहीं है, वर्टिकल लाइन भी आप ड्रॉ करोगे। अगर आपने इधर क्लिक किया तो इधर बनेगी लाइन, इधर क्लिक किया तो इधर। उसी तरीके से सर्कल है, उसी तरीके से रेक्टेंगल है, कुछ भी आप बना लीजिए, कोई भी शेप। हमने ये शेप बनाया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन इसको भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पैरेलल लाइंस आपको बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं होती है कि आप पहले लाइन ड्रॉ करें, देन उसके बाद डिस्टेंस निकालें, देन उसके बाद आप करें। सीधे सीधे कमांड है ऑफसेट कमांड, जिसके थ्रू काम कर सकते हैं। हर डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, कई डिफरेंट मेथड हैं। इसमें जैसे डिस्टेंस वाला मैंने बताया, इसमें थ्रू कमांड के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दूरी पता है। कि अगर हम बात करते हैं कि ये सर्कल है, ठीक, एक बात कर रहे हैं हम, ये सर्कल है, ठीक, और नेक्स्ट सर्कल हमको यहां बनाना है। सो उसके लिए हम डिस्टेंस की वैल्यू नहीं देंगे। ऑफसेट के लिए ओ कमांड एंटर करेंगे, देन उसके बाद टी एंटर करेंगे, और टी एंटर करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर जब हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सर्कल आपका उतने रेडियस का करके यहाँ पे बना देगा। ये है आपका थ्रू कमांड, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम इसको उस पे बनाएं, कैसे करेंगे हम काम। तो सबसे पहले ऑफसेट का जो सिंबल आपका दे रखा है, वो आपको ऑफसेट का सिंबल अगर हम बात करें तो सिंबल आपको ये दे रखा है, बट सिंबल पे आप ज्यादा वर्क मत करें। आप कमांड को याद रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। सो ऑफसेट के लिए हमें क्या करना रहता है? ओ एंटर। क्या बताया था मैंने? ओ एंटर, ठीक। हमने ओ एंटर किया, जैसे ही ऑफसेट एंटर किया तो देखो आप यहाँ पे लिख के आ रहा है थ्रू इरेज लेयर, ठीक। और बाय डिफॉल्ट किस पे बात कर रहा है? वो डिस्टेंस पे बात कर रहा है, जैसा आपको बताया था अभी हमने। सो उसके पहले हमें क्या करना है? ऑफसेट के लिए पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमने लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। देन इसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक।
आपने ये सारी चीजें ड्रॉ कर ली। अब ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसका ऑफसेट करना है। सो ऑफसेट का कमांड होता है ओ एंटर, ठीक। ओ एंटर स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और ब्रैकेट में दिया हुआ थ्रू इरेज लेयर। इरेज और लेयर में, इरेज में क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो डिलीट हो जाता है, खाली ऑफसेटिंग वाला ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस की, जो सबसे ज्यादा यूज होता है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जानने के लिए। तो आपने क्या किया, बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस को वो फॉलो करता है। तो आपने जैसे ही लिया स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यहाँ पे आपने टाइप करी वैल्यू, हमने वैल्यू टाइप करी 3 और एंटर की प्रेस किया। हमने 3 एंटर टाइप करके एंटर की प्रेस किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है, ठीक है। हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। ठीक है, आप ये देख रहे हो, ये 3 डिस्टेंस बहुत ही छोटा ले रहा है, हम 30 वैल्यू दे देते हैं। इसको हमने कर दिया 30 और एंटर की प्रेस किया। तो आप ये देखो, ये देखिए 30। आप जितनी बार इसको, अगर आपको और चाहिए, आपने इसको सेलेक्ट किया फिर से कर दिया, ठीक। इसको आप ऊपर की तरफ करोगे सेलेक्ट करके तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम सर्कल पे कर सकते हैं। सर्कल पे करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सर्कल पे क्लिक किया, ये देखिए अंदर की तरफ करना है तो अंदर क्लिक करिए, बाहर की तरफ करना है तो बाहर क्लिक करिए। मतलब आप जैसे जिधर की तरफ क्लिक करेंगे उधर होके जाएगा। ये है तो इसको मैं अंदर ही की तरफ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हम बार बार क्लिक कर रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी, लेकिन हम बार बार क्लिक कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। सो हम ऑफसेट पे आ रहे हैं, ऑफसेट, और हमने क्या किया, डिस्टेंस वैल्यू 30 रहने दी और हमने एंटर की प्रेस किया। और जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करा तो आया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। जैसे ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देखिए मल्टीपल लिख के आ रहा है, इस मल्टीपल पे आके हमने क्लिक किया। क्लिक जैसे ही किया तो अब वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो गया, और आप क्लिक करते जाइए, वो आपको बना के देता जाएगा 30 के डिस्टेंस पे। आपको बार बार ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना रहता है, उसके लिए बस हमें सिंपल सा एक चीज अप्लाई करनी रहती है, वो रहती है आपकी वही ऑफसेट के लिए ओ एंटर किया, ओ एंटर स्पेसिफाई डिस्टेंस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे देन क्लिक ऑन मल्टीपल। जैसे ही आपने मल्टीपल पे क्लिक किया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके, और आप क्लिक करते जाएंगे, उसी डिस्टेंस पे वो आपको जो है बना के देता रहेगा। ये चीजें बस ये ऑफसेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे सिविल के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टेयर्स बना रहे हैं, स्टेयर बनाने के लिए क्या हमें स्टेप बनाने होंगे। अब जब हम स्टेप बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बार बार उसको 9 इंचेस पे ऑफसेट कराएंगे, नहीं, हमने एक बार उसको ऑफसेट लिया, स्पेसिफाइड डिस्टेंस वैल्यू दी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसमें एक मल्टीपल का ऑप्शन आता है, हमने उस मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। और जैसे ही हमने मल्टीपल ऑप्शन पे क्लिक किया, अब एक लाइन जो आपकी सेलेक्ट आपने एज अ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करी थी
वो सेलेक्ट हो जाएगी और आप जैसे जैसे इसको क्लिक करते जाएंगे सो वो 9 इंचेस के इंक्रीमेंट पे जब तक आप क्लिक करेंगे तब तक वो बनाता रहेगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, माना आपको 10 स्टेप्स देने सो 9 इंचेस पे आप 10 बार क्लिक करोगे, देन आपके वो स्टेप्स आपके पूरे पूरे बन के चले जाएंगे, जिसमें आपको बार बार ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली ऑफसेट की नीड क्या है कि हम कहीं पे भी पैरेलल लाइंस को बनाना चाहें तो हम उसको इजी वे में बना सकें। ये आपकी बेसिकली पैरेलल लाइंस की नीड होती है। जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो ऑफसेट की जरूरत सारे फील्ड में रहती है, चाहे वो सिविल के स्टूडेंट्स हो चाहे वो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो। जितना कॉमन जितना यूजफुल वो सिविल के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही वो यूजफुल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट वो इसी के स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी है। उनके लिए तो कैड इलेक्ट्रिकल पूरा एक अलग से, पहले ये कमांड्स को सीखने के बाद है वो एक अलग से एक एडेड पार्ट आता है उसका कि उसमें सर्किट्स बने हुए होते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं आपके पास। तो ये क्या है आपका ऑफसेट कमांड है। सो ऑफसेट को कैसे वर्कआउट करना है, ओ एंटर, स्पेसिफाई डिस्टेंस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन क्लिक। ओके, सो अभी ऑफसेट हमने दो पार्ट पे देख लिया कि मल्टीपल कैसे करते हैं और डिस्टेंस वैल्यू कैसे देते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने बोला था कि थ्रू के थ्रू भी होता है ना। सो अब थ्रू के थ्रू कैसे हम बना के देखेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, माना है कि हमने सर्कल बना लिया छोटा सा, अब हमें सर्कल एक यही सर्कल हमको यहां तक बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट लिया हमने, ओ एंटर किया, ओ एंटर करने के बाद हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, हमें थ्रू बनाना है ना, देख रहे हो आप यहाँ पे थ्रू दिया हुआ है। सो उस थ्रू पे जाके हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने थ्रू पे क्लिक किया तो पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट बताया ये, ठीक। देन थ्रू पॉइंट हमारा क्या है, ये यही यहीं पे हमने बोला था ना यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा भी माउस आगे पीछे होगा तो आपको दिक्कत करेगा वो, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और ये देखिए अगर स्नैप ट्रैकिंग में सारे ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं होंगे तो दिक्कत करेगा। ये देख रहे हैं बन गया, ठीक। क्या किया हमने, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद माना इसी सर्कल को हमको यहाँ तक लेके जाना है, तो हमने उसके लिए क्या किया, वही ओ एंटर किया। थ्रू है बाय डिफॉल्ट, थ्रू सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड रहने दीजिए, नहीं है तो टी एंटर कर दीजिएगा या फिर उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बता दिया, चलो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हम ये बता देते हैं, ठीक है। अब इसको हमको लेके जाना है, ये लीजिए ले जाइए जहाँ तक आपको ले जाना है। ओके, सो ये थ्रू के थ्रू होता है जिसमें आपको डिस्टेंस मेंशन नहीं करनी रहती है। इसमें बाय क्लिकिंग के ही थ्रू काम होता है, इसमें मल्टीपल नहीं हो सकता है। मल्टीपल सिर्फ डिस्टेंस वैल्यू आप जब देंगे तभी मल्टीपल होके जाएगा, थ्रू के थ्रू मल्टीपल नहीं होता है। क्योंकि वो थ्रू का मतलब क्या है कि आप जहां मन चाहे वहां ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसके लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते मल्टीपल को। हमें एक इधर ड्रॉ करने का मन है, एक कहीं और ड्रॉ करने का मन है, सो इसके लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। डिस्टेंस के थ्रू मल्टीपल इसलिए हो सकता है क्योंकि फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट ये है कि हमें 9 इंचेस के डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। सो बेसिक रीजन ऑफसेट में मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को फॉलो करता है, क्योंकि वहां पे एक आपको एंड पॉइंट दिया हुआ होता है। तो क्या हम करेंगे इसमें, आपका ये पार्ट पूरा क्लियर होगा आपको कि अगर हम बात करें ऑफसेट के थ्रू, सो ऑफसेट कमांड में आपका क्या गया, मेक अ पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन बनाना है, पैरेलल सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, कमांड हमने ओ एंटर किया, स्पेसिफाई डिस्टेंस वैल्यू दी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, क्लिक किया। देन हमने फिर से अगर डिफरेंट मेथड के थ्रू बनाना है
तो हमने डिस्टेंस वाला ले लिया पार्ट और थ्रू वाला पार्ट ले लिया। इसके थ्रू आप ऑफसेट पे कोई भी काम कर सकते हैं। सो क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास एरे। एरे हमने बताया एरे होता क्या है। टू मेक अ मल्टीपल कॉपीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 3 टाइप्स ऑफ एरे इन ऑटोकैड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे वो जो जैसे हम स्कूल में चेयर्स लगा रहे हैं या मूवी हॉल में चेयर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप लोग देखते हो, आप सभी पीवीआर जाते हो या सभी स्कूल कॉलेजेस में जो जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं कि टेबल्स लगी हुई हैं, ठीक, ऐसे ही तो कुछ रहता है सिस्टम कि चेयर्स लगी हुई हैं। ये अगर हम पीवीआर की बात करें तो कुछ इसी तरीके से तो रहता है सब, ठीक, एक सिमेट्री में बना हुआ है, देन फिर कुछ गैप छोड़ा गया, फिर ऐसे ही बन के आ रहा है, सेम चीज बन के आ रही है, ठीक है। अब हम अगर हम पेपर पेंसिल के थ्रू काम कर रहे हैं, यानी एक शीट पे हम बना रहे हैं, तो हमको ये जितनी बार चाहिए होगा हम उतनी बार बनाएंगे। अगर हमको 20 बार चाहिए या हमको 50 बार चाहिए तो हम 50 बार बनाएंगे उस चीज को। लेकिन एरे अगर हम कमांड यूज करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। हमें एक बार बनाना होता है और एक बार बनाने के बाद हमें रो और कॉलम डिफाइन कर देते हैं। अगर रेक्टेंगुलर एरे की हम बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे, तो हाँ, रेक्टेंगुलर एरे में अगर हम रो एंड कॉलम को डिफाइन कर देते हैं तो हमारा इजीली बन जाता है। किस तरीके से कि रो एंड कॉलम, यानी जब भी हम रेक्टेंगुलर एरे की बात करेंगे तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमको रेक्टेंगुलर यानी या तो हमको लेंथ में चलना है या तो हमको विड्थ में चलना है। यानी अगर हमको एक बॉक्स बना ले, जैसे हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक, अब हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी है। अब हमें क्या करें, ये बॉक्स हम बार बार बनाते रहे, एक एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेजर करें, हम बनाते रहे। लेकिन अगर हम उसके थ्रू काम करते तो हमने बता दिया कि हमको रो में कितना चाहिए, कॉलम में कितना चाहिए, उसके और साथ साथ ये भी बता दिया कि एक रो और एक कॉलम के बीच में क्या डिस्टेंस होके जाए। जैसे यहां पे हमने बनाया, सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पे, जो जितनी रोज आप बताएंगे उतनी रोज को बनाएगा, जितने कॉलम्स को आप बताएंगे उतने कॉलम्स को बनाएंगे, ठीक। अगर अब हम ऑटोकैड पे बात करते हैं, अब इसमें देखिए एरे कहां दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक, रेक्टेंगुलर एरे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट कॉपीज इनटू कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स एंड लेवल। लेवल जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, लेवल इसलिए यूज किया गया है कि अगर हम ऑटोकैड 3D पे बात करते हैं, यानी हमने कुछ बॉक्सेस बनाए, कुछ ये बनाया, देन हमको सेम साइज का इसके रो एंड कॉलम है और इसके साथ साथ एक स्टोरी की टाइप बनाना है, यानी बिल्डिंग के फ्लोर्स को बनाते चलना है, तो उसके लिए हमें कौन सी चीज की जरूरत रहती है, लेवल की जरूरत रहती है। तो लेवल के लिए हमको उसमें लेवल डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन वो ऑटोकैड 2D में लेवल हम नहीं डिफाइन कर सकते। 2D क्या है, हम एक पेपर पे ही तो ड्राइंग बना रहे हैं, एक तरीके से शीट पे ही तो ड्राइंग बना रहे हैं। 3D अलग पार्ट है, वो जो आपका जब 3D का पार्ट आएगा तो उसमें बताया जाएगा। 2D आपका ये मेन पार्ट है, तो 2D आपको पहले बताया जा रहा है। जब तक आपको 2D नहीं आएगा तब तक आप 3D में काम वो नहीं कर सकते। तो देखिए ये क्रॉस दिया हुआ, इसके थ्रू एरे पे आप काम कर सकते हैं, ठीक। अभी हम कैसे करेंगे एरे पे काम, ये देखेंगे सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे, आप अगर यहां से लेना चाहें तो आप यहां से भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, पुल डाउन है, इस पे क्लिक किया, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक, ये देखिए दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हमको कोई ऑब्जेक्ट बना लेना है कि ताकि हम उसका एरे करा सके। एक हम कोई भी चीज बना लेते हैं, माना कि एक हम
एक कुछ हमने इस तरीके से डिज़ाइन बना ली है, ठीक है, एक चेयर है जिसको हमने बना लिया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें रेक्टेंगुलर एरे करना है। तो रेक्टेंगुलर एरे के लिए हमने AR एंटर किया। एरे का कमांड होता है AR। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ये है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, एंटर की प्रेस किया। कौन सा एरे चाहिए, हमें रेक्टेंगुलर एरे चाहिए। हमने इस एरे पे, रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक किया आगे। जैसे ही क्लिक किया तो देखो आपको ये कैसे ऊपर इमेज ये बन के आ गया, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट उसमें जो दे रखा था ये आपका देखो चेंज हो गया है, पूरा इंटरफेस चेंज हो गया। इस इंटरफेस में आपको देखो क्या नजर आ रहा है, इस इंटरफेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नजर आ रहा है टाइप रेक्टेंगुलर एरे, जो डिफाइन कर रहा है रेक्टेंगुलर एरे है। देन कॉलम, कॉलम यानी आपको कितने कॉलम्स चाहिए, जैसे यहाँ वहां पे दिया हुआ है 4 कॉलम्स, तो आप देखो यहाँ पे भी आपको 4 कॉलम्स दे रखे हैं। अगर हम बात करें, माउस को लेके आके दिखा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। देन आपको रो यहाँ पे दे रखी है 3 रोज, ये देखो आपको 1 2 एंड 3, ये 3 रोज दे रखी हैं, ठीक। लेवल क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि हम 2D पे काम कर रहे हैं। जब हम 3D पे काम करेंगे तब हम इसके लेवल को 2 3 4 वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जितने भी लेवल्स तक लेके जाना है आप उसके उतने लेवल को लेके जा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ये दिया हुआ बिटवीन, यानी अगर हम बात करें कि डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस 4 जो आपने ये बनाया है कॉलम, उसका टोटल डिस्टेंस आपका उसने यहाँ से कवर किया और वो एंड तक लेके गया, यहाँ तक पूरा लेके गया डिस्टेंस उसने डिफाइन किया कि इसका डिस्टेंस ये है, ठीक। और बिटवीन डिस्टेंस क्या दे रखा है, 122.86, यानी अगर हम बिटवीन की बात करें तो कहाँ से ले रहा है वो डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये बिटवीन डिस्टेंस है। इस बिटवीन डिस्टेंस पे वो बात कर रहा है, जहां पे आप ये येलो डॉट्स देख रहे हो, ठीक। अगर हम बात करें, अगर हम ये बात, तो बिटवीन का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, ये बिटवीन है। बिटवीन जो दे रखा है वो ये बिटवीन है, ठीक है, ये आपका बिटवीन है, यानी ये बिटवीन इसके बीच का डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका टोटल, ठीक। ये आपका टोटल डिस्टेंस है, वो बिटवीन है, ये आपका टोटल है, हाँ। और आपका ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है आपको, थोड़ा सा अगर हम इसको, चलो ये जो पूरा ये आ रहा है 3 पार्ट, ये है आपका क्या, रो है, ठीक। और ये जो पूरा ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ये जो चल रहा है ये क्या कहलाता है आपका, कॉलम। कुछ इस तरीके से ये बन के जाएगा। अगर आपको ये सही है देन आप एंटर की प्रेस कर सकते हैं। बीच का डिस्टेंस कौन सा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ये पूरा पार्ट आपका इसमें आ जाता है। ये रो का पार्ट आ गया और ये कॉलम का है, ये रो का है। लेवल्स जो है वो आपके 3D में आएंगे, ऑटोकैड 3D जब हम पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अभी इसमें हमने बेस पॉइंट सब सारी चीजें बता रखी हैं, तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो इसी के थ्रू वर्क कर रहा है, ठीक है। आप इसको कुछ क्लोज करना चाहो तो एंटर की प्रेस करोगे, इसको हटा दिया हमने, और एंटर की हमने जैसे ही प्रेस करी देखिए आपका एरे बनके ये आ गया है। ये देखिए ये क्या हो गया, इसका पूरा एरे कर दिया गया है, यानी अब ये फिक्स्ड है। अब आप देखो इसको सेलेक्ट करो, इसको आप जैसे ही एक को सेलेक्ट करोगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि सब एक साथ है। अब ये ग्रुप हो चुका है, यानी अगर आप एक को उठा के ले जाना चाहो तो नहीं ले जा सकते हो,
आपको एक एक करके नहीं ले जा सकते, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में ले जा सकते हैं। उसको अगर ग्रुप को भी आप खत्म करना चाहते हो तो ग्रुप को भी खत्म कर सकते हैं। ग्रुप के लिए अनग्रुप करने के लिए ये एक कॉमन ड्राइंग है, इसको कैसे तोड़ते हैं उसके लिए कमांड आता है कि एक्सप्लोड कमांड आता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। वो आगे आपके क्लास में आएगा, देन आपको बताया जाएगा। ठीक, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे, ये 3 तरीके के एरे होते हैं। ये देखो आप, सबसे पहले हम बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर एरे की, जो भी हमने आपको बताया। तो शो एन ऑब्जेक्ट इन रो एंड कॉलम, ये देखिए आप, वही पार्ट दे रखा है। देखो यहाँ पे दे रखा है कॉलम के बारे में, यहाँ पे दे रखा है रो के बारे में। ये लेवल्स है जो 3D में आएगा। ठीक है, ये क्लोज एरे जो आपका वर्क आपने कर लिया है, देन उसके बाद का है पार्ट में आ रहा है। सो अगर हम टू शो एन ऑब्जेक्ट इन रो एंड कॉलम, कमांड इसका क्या है, AR है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये जैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया है। ठीक, यहाँ पे रेक्टेंगल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पहले रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसकी मल्टीपल कॉपीज हमने बनाई, जैसे यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद गिव वैल्यू इन रो एंड कॉलम। वैल्यू आपको कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, आप जितने आपको चाहिए आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, वैल्यू इन रो एंड कॉलम। एंड उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे, एंटर टू एक्सेप्ट, या फिर और क्लिक ऑन क्लोज एरो। ठीक है, ये पार्ट आपका किस में आता है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर एरे में आता है कि हम रेक्टेंगुलर एरे के थ्रू काम कैसे करते हैं। क्लियर। देन इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एरे, हम बात करते हैं पोलर एरे की बात करते हैं। पोलर किसको डिफाइन कर रहा है, सर्कल को डिफाइन कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऑटोकैड पे ही बनाकर देखें पहले, देन आप इसके कमांड्स को कैसे वर्कआउट करना है ये देख लेते हैं। हमें क्या करना है, एक सर्कल, जैसे अगर हम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स की बात करें, सो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को अगर गियर बनाना है, सो गियर बनाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, गियर बनाने के लिए उनको क्या, उसके टूथ बनाने होंगे। जब उसके टूथ बनाने होंगे तो क्या होता है, टूथ सर्कल के, सबने गियर देखा, साइकिल के गियर कैसा होता है, गियर तो सभी ने देखा होगा ना, साइकिल का गियर भी तो कुछ ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे ही तो बना हुआ होता है। ठीक, सो ये गियर है। अब गियर बनाने के लिए हमने क्या किया, अभी हाथ से ही तो बनाया, तो क्या हमको ये पूरे बनाने पड़े, जितने भी टूथ बनाते हैं। और देखो सब जगह अनइक्वल बना हुआ है, आप कोई भी शेप को सही नहीं कह सकते, कोई भी डिस्टेंस को इक्वल नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, अनइक्वल डिजाइन बनी हुई है। तो ये अब इसको इक्वली कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे बनाया जाए, वो हम रेक्टेंगुलर एरे में तो हमने देख लिया कि हम रो एंड कॉलम पे बनाते हैं, तो हम उसको अब किस पे बनाएंगे, पोलर एरे पे बनाएंगे। सो पोलर एरे के लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हम एक पार्ट बना लेते हैं, यानी हम सर्कल के थ्रू बात करते हैं। सर्कल बनाया हमने, सर्कल बनाने के बाद, ठीक, एक हमने सर्कल बनाया, इसका रेडियस हमने माना 100, ठीक। देन इसके बाद हमने एक और बनाया सर्कल। आप सर्कल बना लो, आप लाइन बना लो, आप जो चाहो वो बना सकते हो। अगर हम बात करें एक लाइन की, तो देखो हम लाइन बनाते हैं। ये ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो F11 से ऑन होती है, सब कोई उसको ऑन करके रखेगा। ये लिया हमने, इसका डिस्टेंस दिया 20, ठीक है, 20 हमने दे दिया। देन 20 देने के बाद हमने क्या किया, इसको ऑफसेट कराया। अभी हमने ऑफसेट कमांड बताया था ना आप लोगों को, O एंटर किया और हमने दी वैल्यू
क्या दे दी हमने इसकी वैल्यू 8 दे दी, हाँ 8 वैल्यू ये इधर और ये इधर, ठीक है, इतना पार्ट लिया। देन हमने क्या किया, इसको उठाया, इसकी मिड लाइन ली और इसकी मिड लाइन से हमने एक सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल हम बात करते हैं, सी एंटर करना और ये यहाँ पे आना, 2 पॉइंट सर्कल पे आ जाना, ठीक है। 2 पॉइंट सर्कल पे हम आए और 2 पॉइंट सर्कल में वैल्यू क्या है, ये है ना, इसका मिड पॉइंट लिया और इसका मिड पॉइंट लिया, ठीक। कुछ ऐसे करके हम बना लेते हैं इसको। ये भी पार्ट कर सकते हैं या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं, एक हमने लाइन का मान लिया, लाइन लेके हमने कहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको, यहाँ से लेकर ठीक है। सर्किल लिया हमने 2 पॉइंट के लिए, देखो 2 पॉइंट पे इस पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिफाइन करा और सेकेंड पॉइंट हमने ये डिफाइन करा, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब हमने क्या किया, TR डबल एंटर ट्रिम के लिए लिया, ये देखो हटा दिया इसको, इसको भी हटा दिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने इसको हटाया, यहाँ से हमने इसको हटाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये लिया, इसको हटा दिया, फिर हमने इसको हटाया, अब हमने इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब आप देखो जूम करके देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि लाइन हमारी छूटी हुई है, तो उसके लिए हम ग्रिप एडिटिंग कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करें और हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए, ठीक। ऐसे ही हमने कहाँ पे किया, यहाँ पे भी किया, ठीक, ये पूरा हो गया, हाँ। और हमने क्या किया, इसको यहां से भी थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, ठीक। सर्किल लिया हमने, एक 100 रेडियस का बनाया और एक हमने 50 रेडियस का सर्कल बना दिया। अब इतना पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीजें, ये जो बना हुआ है इसको हमको चारों तरफ फिल करना है। माना हम 20 करना चाहते, 30 करना चाहते, जितना भी करना चाहते हैं हम उसको करना चाह रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पोलर एरे पे हम आएंगे, AR एंटर करेंगे, ठीक। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें बनानी है ना, हमने ये लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कौन सा एरे चाहिए हमें, पोलर एरे चाहिए, ये है पोलर एरे। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एन एरे, ठीक। सेंटर पॉइंट क्या है, इसी के तो चारों तरफ बनना ना, इसी सेंटर पॉइंट की तरफ। आपने सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या दे रखा है, 6। देखो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या दे रखा है, 6। रो दिया हुआ है 1, लेवल दिया हुआ है 1, ठीक। लेवल तो आपको फिर वही 3D पे डिफाइन होके जाएगा,
ठीक, अब आइटम क्या दिया 6, बिटवीन 60 फिर 360 डिग्री। सो बिटवीन का मतलब क्या हुआ, इसके और इसके बीच का एंगल, ये क्या है बिटवीन, ठीक। और ये जब पूरा है, पूरा जो सर्कल आ रहा है इसको क्या बोलते हैं फिल। फिल देखो क्या दे रखा 360 डिग्री एंगल, हमको यानी चारों तरफ इसको डिजाइन को बनाना है। और अगर हमें बीच के एंगल की बात करें तो 360 है, हमें 6 आइटम चाहिए तो वो 360 को 6 से डिवाइड करेगा, जितना वैल्यू आएगा उतनी उतनी डिग्री पे बना कर देगा, ठीक है। अभी देखो क्या है इसमें 6 दे रखा है, अगर आपने यहाँ पे क्या वैल्यू दे दी कि हमको चाहिए ये बना के दे मुझे 20, ठीक, आपने 20 कर दिया तो देखो 20 कर दिया उसने, ठीक है 20 हो गया। अब अगर हम इसी में बात करते थे क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से बना के दिया। अगर अभी आप बात करो एक सिंपल से तरीके से कि सी एंटर करो, सर्कल बनाओ, ये हमने बनाया 100 एंटर, देन हमने फिर से एक सर्कल लिया और हमने यहाँ पे बनाया, इसका क्वाड्रेंट देखा, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं 15 का, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसके चारों तरफ हमें बनाना, सो वही हमने किया AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने बताया पोलर एरे हमें चाहिए क्योंकि हमें इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ पे काम करना है। देन पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एन एरे, सो सेंटर पॉइंट ऑफ एन एरे क्या है आपका, सेंटर पॉइंट ऑफ एरे ये है ना सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक। ये आगे आपका यहाँ पे 6 आइटम दिए हुए थे, हमने इसके आइटम को कर दिया माना 10, कुछ इस तरह नजर आया हमको। अब हमें क्या करना है, अभी देखो 360 डिग्री दे रखा है ना यहाँ पे, अगर हम इसको कर दें 270 डिग्री, सो देखो वो 270, यानी इसने यहां से काउंट किया, जहां तक 270 डिग्री आ रहा था उसने ले लिया, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट बना होगा वो उसी को 0 डिग्री मानेगा। ये ऑब्जेक्ट अगर यहां बना होता, पहले आप जो सर्कल बना रहे हैं एज अ ऑब्जेक्ट, अगर आपने उसको यहाँ पे कहीं पे बनाया होता, मानते इस सर्कल को अगर बनाया होता यहाँ पे हमने, सो यहाँ से 0 को कैलकुलेट करके 270 को काउंट करता। सो ये मान के चलिए कि जो आप बेस ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जिसको आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर रहे हो, वही आपका एंगल डिफाइन कर रहा है। यानी इसने देखो 0 डिफाइन किया, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के बाद 270 डिग्री, इस तरीके से उसने डिफाइन किया और इसी तरीके से वो वर्क करेगा। अब देखो इसमें रो दे रखा है, ठीक है, रो क्या है, अगर आप चाहो तो रो को चेंज भी कर सकते हो। ये एक रो दिया हुआ था, आपने कर दिया इसको 2 रोज, ये देखिए 2 रो में आ गया। ये फर्स्ट रो थी, बाय डिफॉल्ट 1 रो ही लेके चलेगा, आप जितनी भी रोज को बढ़ाते जाएंगे वो उतना बनता चला जाएगा। ये 3 रोज हैं, यहाँ पे आप वही कर दीजिए 360 डिग्री, देखिए एक फ्लावर जैसा बन जाएगा। ये देखिए ये क्या हो गया आपका पोलर एरे हो गया। पोलर एरे में हम सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करते हैं, सेंटर पॉइंट लेते हैं, जो सर्कल जिस एक्सेस के चारों तरफ, जिस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ हमको कोई चीज बनानी है, वहां पे अगर ऐसा कुछ सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है तो आप वहां पे जो भी एरे लोगे वो होगा पोलर एरे। अब यहां पे देखो पोलर एरे, वही टू शो ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मैनर। कमांड क्या है इसकी, AR, क्लिक ऑन पोलर एरे, आपको जो भी एरे करना हो, पोलर एरे लिया,
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पे मानिए ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। देन सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट है ये आपका, ठीक। ऑब्जेक्ट, सेंटर पॉइंट, नंबर ऑफ आइटम्स, यही ऑब्जेक्ट है, इसके कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। सो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो 6, जितना आपको चाहिए आप उतना डिफाइन करो, ठीक। फिल एंगल यानी टोटल, ये जो सर्कल है ये क्या कहला रहा है आपका, फिल एंगल, ये आपका फिल एंगल में आ रहा है। सो ये इस तरीके से आपका क्या बनता है, पोलर एरे बन के जाता है। पोलर एरे में आपको इतने स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी चीज को बनाने के लिए, देन आप पोलर एरे बना सकते हैं। इसी के थ्रू आप कई डिजाइन्स को बना सकते हो, गियर बना सकते हो, अगर डाइनिंग टेबल्स बना सकते हो राउंड वाली, कॉन्फ्रेंस टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप पोलर एरे के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप जो है एक बना के देखिए ड्राइंग को, देन आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियरी है अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोलर एरे के बाद हमारे पास क्या आता है, पाथ एरे। पाथ एरे वो एरे होता है, पोलर एरे में क्या था, हमको पता था कि इस बनाना है। अब हमें पाथ एरे में क्या है कि हमको एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो बनाना है, लेकिन उसका पाथ डिफाइन है। पाथ आपका किसी भी मैनर में हो सकता है। 90% पाथ जो है आपका सर्कुलर मैनर में ही होता है, यानी अगर कहीं सर्कल दिया है तो आप वहाँ पाथ एरे को भी यूज कर सकते हो। आर्क बनी हुई है या स्प्लाइन बनी हुई है, उसके थ्रू हम कैसे कोई चीजें बनाते हैं वो आप देखो। पाथ एरे ये दिए रखा है, वही आप कर्व पाथ विथ सर्कुलर ऑब्जेक्ट एज आइटम, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा क्या दे रखा है, पाथ, ठीक है। ये पाथ है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। पाथ कमांड दिया हमने, कमांड के साथ साथ अब हमने क्या किया, क्लिक ऑन पाथ एरे। पाथ एरे डिफाइन किया हमने। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसकी मल्टीपल कॉपीज, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये सर्कल है। देन इसके बाद सिलेक्ट कर्व पाथ, आपको जो भी पाथ लेना है। कर्व पाथ आपका कौन सा है, ये पाथ है, ठीक है। ये आपका कर्व पाथ है। अब इसके थ्रू आप कैसे बनाते हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, आप जैसे उसमें हम दे रहे थे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी के थ्रू होके जाता है। अगर अब हम बात करें इसमें, अब इसमें किस तरीके से हम बनाएंगे ये देखें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक पाथ ऐसे ही नॉर्मल सा पाथ डिफाइन कर लिया। आर्क लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने सर्कल एक ले लिया। आप सर्कल चाहो सर्कल ले लो, जो चाहो आप वो ले लो, ठीक है। हम एक नॉर्मल सी सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एरे के लिए AR एंटर किया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर एरे टाइप, पोलर एरे, AR एंटर किया। ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, एंटर की प्रेस किया। हमें कौन सा एरे चाहिए, पाथ एरे, हमने पाथ एरे लिया। सेलेक्ट कर्व पाथ, हमेशा कर्व ही पाथ पूछेगा आपसे। कर्व पाथ को डिफाइन किया, ये है, देखो जैसे ही आप कर्व पाथ पे क्लिक कर रहे हो आपके पास ये आ गया। वही सारी चीजें हैं जो आपकी पोलर एरे में थी, वही आइटम्स दिया हुआ है, बिटवीन बताया गया है, बिटवीन इस सेंटर पॉइंट से लेके
बिटवीन कहाँ से आया, इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट, ये क्या है आपका बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस है। और टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है आपका, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका टोटल, ठीक, बिटवीन टोटल। रो है 1 दे रखी है, आपको 2 करना है, आप 2 कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप उसी के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 करना है, आप ये लीजिए 2 लिया, ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसी में हम बात कर लें, अगर लिया वही AR एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर की प्रेस किया, देन पाथ एरे बताया हमने, कर्व पाथ कौन सा है हमारा, ये है, हमने इसको ये बताया। अब देखो उसी कर्व में लेके चलेगा, जैसे जैसे ये कर्व बना था वैसे ही, Z डायरेक्शन में चाहिए तो Z डायरेक्शन कर सकते हो। अलाइन का मतलब क्या होता है, जैसा शेप है उसी के अलाइन में चल के चले। टेंजेंट डायरेक्शंस को अगर कुछ करना है तो टेंजेंट भी करा सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, पाथ, कर्व पाथ कहलाता है, ठीक है। सो कंट्रोल A एंड डिलीट, ये है आपका एरे, ठीक, पोलर एरे, पाथ एरे एंड रेक्टेंगुलर एरे। अब इसके बाद आता है आपके पास मिरर यानी किसी की भी मिरर इमेज को जब हम देख रहे हैं तो कैसे उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले मिरर कमांड को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस मिरर में आपका क्या क्या आ रहा है, कुछ इस पॉइंट्स के थ्रू आपका काम चलेगा। पहले एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, देन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपका वो पार्ट कैसे जाएगा, मिड लाइन कैसे सेलेक्ट करी और फाइनल इमेज कैसे बन के आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टू मेक एन मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कमांड MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, गिव मिरर लाइन, प्रेस एंटर की। ओके, ये कमांड आपको पहले भी बताया है मैंने मिरर कमांड, लेकिन इसमें आपको रिपीटेटिव इसलिए बता रहे हैं कि कोई ड्राइंग को अगर कैसे बनाना है इसकी वजह से आपको ये मिरर एडवांस टूल में आता है, इसके लिए फिर से बता रहे हैं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग कमांड है, हमेशा भूल जाते हैं हम लोग कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस तरीके से मिरर लाइन दे, देन इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। ऑल टैब से आए हम यहाँ पे ऑटोकैड पे। सो ऑटोकैड पे आपने कुछ भी बना लिया, मान के चलते हैं हम आर्क, ये जैसे देख रहे हो आप, ये हमने आर्क लिया और इस आर्क के थ्रू हम बना दे रहे हैं कुछ भी डिज़ाइन, ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने लाइन ली, इस लाइन के थ्रू हमने यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना दी, ठीक है। एलिप्स लिया, ठीक है, ये पार्ट हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक कुछ डिज़ाइन बन के आ गई है हमारे पास, लाइन हम बनाते हैं, इसको ऐसे लिया और ऐसे लिया, ठीक है, और इसको हमने कर दिया ट्रिम, ठीक। हमारे पास सिर्फ हाफ पार्ट बना हुआ है।
अब इस हाफ पार्ट को हमको सेम ऐसे ही इधर बनाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर लिया, MI एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, एंटर की को प्रेस किया। देन पूछता है स्पेसिफाई मिरर लाइन। मिरर लाइन इसी के बिल्कुल पास से बनानी है या दूर से बनानी है? पास से बनानी होगी तो बिल्कुल मिरर इमेज एकदम उससे टच करती हुई आएगी। यानी अगर हमारे ये मिरर लाइन डिफाइन कर दें हम इसको, तो ऐसे बिल्कुल जैसे हमारा हाथ ऐसे टच करके आया हुआ वैसे ही आएगी। और अगर हम थोड़ा दूर मिरर लाइन लेंगे तो कुछ जो डिस्टेंस होगा उसी की दूरी के अकॉर्डिंगली आएगी। अब हमने लिया मिरर लाइन, हमने डिफाइन करी क्या, इसी पॉइंट को, ये देखिए ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से ये पॉइंट लिया हमने, यहाँ से जहाँ से भी ले लो, ठीक। ऑर्थो को आप ऑन कर देना, अगर ऑर्थो ऑफ हो तो F8 से हमने ऑर्थो ऑन कर दिया और यहाँ पे हम आए, ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दिया, पूरा ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही हमने देखो क्लिक किया, आपके पास ये बन के आ गया, आपने एंटर की को प्रेस किया, ड्राइंग आपकी बन गई कि आप जैसी ड्राइंग चाह रहे थे वैसी ड्राइंग आपकी बन गई। उसके लिए मिरर कर दिया तो सेम रिपीट होके गया। अगर ऐसे ना करते तो कभी कभी आगे पीछे चीज़ें हो जाती, जब आगे पीछे चीज़ें होती ना तो फिर वो हमको बार बार उसको सेटल करना पड़ता है। इसके लिए मिरर कमांड को हम यूज़ करते हैं। देन इसी तरीके से बना हुआ है, ओके। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट कमांड आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड क्या है, किसी भी, जैसे अभी हम बात करते हैं, इसमें एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री दे रखी है और एक लाइन दे रखी है, हमें इस लाइन को यहाँ तक लाना है। सो ये जो यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक के लाने की जो के लिए जो हम कमांड को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाना, लाइन, बस उसके लिए आपके पास एक बाउंड्री होनी चाहिए। अगर वो बाउंड्री है तो आप उसके थ्रू उसका काम कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमांड पे देखते हैं कैसे क्या है। EX डबल एंटर, डबल एंटर क्या, वही ऑटोमेटिक सिलेक्शन देता है जैसे ट्रिम में देता है। अब हम मान के चलते हैं कि एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन ली हमने और हमने बना दी यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन, ठीक। एक हमने यहाँ से पे एक लाइन ड्रॉ करी, अब हम उसको यहाँ तक लाना है। या तो हम दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक कमांड को यूज कर लेंगे EX डबल एंटर। जैसे ही हमने डबल एंटर किया और इसको सेलेक्ट किया तो देखो ऑटोमेटिकली लाइन बनाने लगता है। अब जहाँ तक, जैसे यहाँ तक बाउंड्री है, आपने फिर इस पे लेके आया कर्सर, जैसे लाओगे ये देखो। इस तरीके से क्या होता है, किसी भी कमांड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे हम कर सकते हैं, यानी बस बाउंड्री लाइन दी हुई, उस बाउंड्री लाइन के थ्रू काम कर सकते हैं। सो ये कमांड्स जो हैं आपके, आज जो मैंने 4 कमांड्स बताए हैं, कमांड आपके बहुत यूजफुल कमांड्स हैं। इसके थ्रू आप कुछ भी ड्राइंग्स को जब आप एडिटिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हो।